10,000 टावर एक्ट जियो का सिम पोर्ट करा लेना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लो भैया, हो गई जियो की छुट्टी, क्योंकि बीएसएनएल ने मार ली है बाजी। जहां जियो दाम बढ़ा रही, वहीं बीएसएनएल ने अपनी औकात बढ़ा ली। जी हाँ, एक ही दिन में कैसे पूरी काया पलट की जाती है, कैसे जनता किसी को भी फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है, और उसका सीधा असर आपको आज बीएसएनएल के रूप में देखने को मिल सकता है। एक समय पर जहां बीएसएनएल की इतनी हालत खस्ता थी कि कोई उसे मुंह उठाकर देखने को तैयार नहीं था, वहीं आज बीएसएनएल के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि पूरे देश में बीएसएनएल पॉपुलर हो चुका है। इसके नाम के हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। पर आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? कैसे जिस कंपनी को कोई भी पूछ नहीं रहा था, आज उसकी वाहवाही हो रही है? क्या है इसके पीछे की पूरी वजह? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, आप कौन सा सिम को इस्तेमाल करते हो? अंबानी जी का जियो, या फिर सालों से लोगों का भरोसा बनाए रखने वाले एयरटेल, या फिर वोडाफोन यूजर हैं आप? फटाफट कमेंट में लिख भेजिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, एक वक्त था जब बीएसएनएल को लोग बुरी बुरी गालियां देते थे। कहा जाता था कि ये लोग ढंग से 4G नेटवर्क तक प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे हैं, और 5G की बात तो छोड़ ही दीजिए। वहीं अचानक से बीएसएनएल ने 10,000 टावर एक्टिव कर दिए हैं, और ये पूरा कारनामा अभी अभी हुआ है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कहा जा रहा है बीएसएनएल और भी हजारों टावर लगाने जा रहा है, और जिन टावरों को बीएसएनएल इंस्टॉल कर रहा है उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो बहुत आसानी से अपग्रेड हो सकते हैं। यानी कि अभी ये भले ही 4G है, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ये टावर 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो 5G टावर जियो, एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी दे रही है, लेकिन उनका 5G नेटवर्क कैसा है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में बीएसएनएल जैसी कंपनी जब इतना बड़ा धमाका लेकर आती है, तो उसका शोर पूरे देश में गूंजता है। और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों तक बीएसएनएल अपना नेटवर्क पहुंचाना चाहता है। और 2025 में, जी हाँ, मात्र एक साल के अंदर 5G में अपग्रेड होकर बीएसएनएल सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की छुट्टी भी करने को तैयार है। और ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लाखों की संख्या में बीएसएनएल में लोग सिम पोर्ट करवा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, महंगाई के साथ जियो ने भी अपना असली रूप दिखा दिया। जब ये नया नया आया था तो देश के कोने कोने तक इंटरनेट का विस्तार हुआ। जियो की वही कहानी है जिसने देश भर में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ाया, सस्ता डेटा बेचकर लोगों को इंटरनेट की ताकत से रूबरू करवाया। और हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो सब कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जहां लोगों को पहले लालच दिया गया और फिर धीरे धीरे वो लालच लोगों की आदत बन गया, जिसके बिना कोई नहीं रह सकता। आप खुद ही बताइए, जब तक जियो नहीं आया था तब तक लोग अपने मोबाइल रिचार्ज पर ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 रुपए खर्च करते थे। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन टाइप का इंसान होता था तो उसकी बात अलग है, वरना मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ हाय हेलो हालचाल कैसे हैं इसीलिए होता था। इसके पीछे उतने दीवाने लोग नहीं थे। लेकिन फिर आया इंटरनेट, और इंटरनेट के साथ आया अनलिमिटेड कॉल्स का सिलसिला, जिसकी वजह से मोबाइल फोन लोगों की जिंदगी बन गया, जो अब उनसे अलग ही नहीं हो सकता। हालांकि जब जियो नया नया आया था तो सभी को पता था कि आगे चलकर अपना असली रूप दिखाएगा, जियो का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना बढ़ जाएगा। जियो अपना सारा पैसा एक ही बार में जनता से वसूल कर लेगा, और इस चीज को लेकर युवाओं के बीच में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस अवसर को बीएसएनएल अपने हाथ से भला कैसे छोड़ सकता है? तभी तो सोशल मीडिया अकाउंट पर बीएसएनएल की तरफ से नए नए ऑफर जारी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑफर जो निकलकर सामने आया है, जिसमें 1515 रुपए में साल भर का प्लान मिल रहा है, यानी कि इतने कम पैसों में 365 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। और आज की तारीख में इतना शानदार ऑफर कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं दे पा रही है। अब इससे बड़ा बूस्ट और क्या हो सकता है?
तभी तो अचानक से ही लोग BSNL की तरफ सिम पोर्ट करवाते नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सरकार ने कोई आलस नहीं दिखाया या फिर ऐसा कोई पंगा नहीं खड़ा किया जिसकी वजह से BSNL नीचे पहुंच जाए और जियो एयरटेल जैसी कंपनी ऊपर आ जाए, तो ये मान लीजिए भरेगा सारी कंपनियों को धोबी पछाड़ कर देगा। दोस्तों ये तो आपको भी मालूम है, जब BSNL था तो सिर्फ इसी का बोलबाला था। BSNL ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे नई नई कंपनियां आ गई जो कम दाम में अच्छी सर्विस देकर जनता को अपना बना ली, जिसकी वजह से BSNL के जितने भी ग्राहक थे वो प्राइवेट कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसके कारण BSNL कुछ गिनती के ग्राहक ही बचा पा रहा था। ऐसे में BSNL के पास जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे संभालने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि ग्राहक कम हो गए थे। जहां लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती थी BSNL अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करवाता, इसका नेटवर्क इतना बढ़िया नहीं है वगैरह वगैरह। जो असलियत है उस सिर्फ बुराई ही सुनी है, इसलिए लोग उससे दूर रहते हैं। पर सच ये है कि कम यूजर्स होने की वजह से BSNL की जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है और सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब BSNL इतने सारे टावर रातों रात खड़े कर देता है, जिसकी वजह से जहां बाकी कंपनियां जो स्पीड 5G में दे रही है वही स्पीड BSNL 4G में प्रोवाइड करवा रहा है। तो भला लोग क्यों इसकी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे? आप जरा गांव देहात वाले इलाके में एक बार जाकर तो देखिए, वहां आपको जियो एयरटेल का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा जितना आपको BSNL का नेटवर्क मिलेगा। भारत सरकार द्वारा संचालित BSNL जब शुरू हुआ था तो उसने इस बात को सुनिश्चित किया था कि भारत के कोने कोने तक जहां पर भी फोन मौजूद नहीं है वहां पर भी हमें टेलीकॉम सर्विस पहुंचानी है। लेकिन जो जियो एयरटेल वोडाफोन जैसी कंपनी है उनका तो मकसद पैसा कमाना है, और पैसा गांव देहात के लोगों के पास नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में होता है। इसलिए शहरों में इन कंपनियों के नेटवर्क इतने स्ट्रांग होते हैं, जबकि गांव देहात में पहुंचते इनका नेटवर्क गुम हो जाता है। और ये समस्या आपको आज भी देखने को मिल रही होगी। पर दोस्तों अब क्यों BSNL मार्केट में फिर से कदम रख रहा है? अपने कमबैक के साथ उसने ये सोच लिया है कि वो गांव देहात के लोगों को तो टारगेट करेगा ही, साथ ही साथ वो शहर में रहने वाले लोगों को भी प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करवाएगा ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए BSNL ने सबसे पहले अपने टावर लगाने शुरू कर दिए हैं, जो बहुत ही तेजी से लगाए जा रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत सरकार इस डायरेक्शन में भी सोचेगी, और जब से जियो एयरटेल के प्राइस बढ़े हैं तब से तो सरकार ने मौके पर चौका मारकर नए नए प्लान लोगों के सामने रख दिए हैं ताकि लोग और ज्यादा आकर्षित हो जाएं और उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए जिससे वो अपना नेटवर्क बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकें। और अगर इसी तरह चलता रहा तो यकीन मानिए दोस्तों, अंबानी जी देश के सबसे अमीर आदमी रहे ना रहे, लेकिन उनका जियो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी जगह BSNL ले लेगा। बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप भी अब BSNL की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे या फिर अपने पुराने नेटवर्क पर बने रहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।